हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेजर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि लेजर आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इस लेजर हम लोग कैसे करते हैं इसका ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वीडियो लेक्चर में, कि जर्नल से डेटा को लेजर में ट्रांसफ़र करने को हम लोग पोस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो आइए उसी के आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे कि लेजर से रिलेटेड बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको हम फॉलो करेंगे। तो लिखा है कि लेजर इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कह रहा है कि लेजर जर्नल मतलब कि ओरिजिनल एंट्री होती है। नहीं मेरे दोस्त, जो जर्नल होता है वो होता है आपका ओरिजिनल एंट्री। लेजर आपका ओरिजिनल एंट्री नहीं है। तो ये जो लाइन लिखा है ट्रू या फॉल्स आपको बस बताना था, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। पहला लाइन क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। लेजर ओरिजिनल एंट्री नहीं होता है। सेकेंड है पोस्टिंग इज मेड एट द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट विच हैज़ बीन क्रिएटेड इन द जर्नल एंट्री। कह रहा है कि पोस्टिंग इज मेड एट द डेबिट साइड, मतलब कि जो वो है अकाउंट है जो जर्नल में क्रेडिट था उसको हम लेजर बनाते समय डेबिट करेंगे नहीं। अगर वह क्रेडिट है तो उसके क्रेडिट साइड में ही लिखा जाएगा आइटम। ये बात भी क्या है? फॉल्स है। थर्ड है लेजर फोलियो इज द जर्नल इस फाइल एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग। ये बात ट्रू है। कह रहा है कि लेजर फोलियो जर्नल में हम कब फाइल करेंगे? जब हम उसको पोस्ट करेंगे। मतलब जब जर्नल से डेटा लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं। तो जब हम पोस्ट करेंगे तब जर्नल लेजर फोलियो वाले कॉलम में उसकी नंबरिंग करेंगे कि किस पेज पे हमने इसका लेजर बनाया हुआ है। तो इसका आंसर होगा ट्रू होगा। डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट शो इनकम ऑफ द बिजनेस। देखो नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस एक्सपेंसेज मतलब लॉस होता है, और नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आपके लिए इनकम होता है। ठीक है ना? तो डेबिट बैलेंस होगा तो एक्सपेंसेज मतलब लॉस, और क्रेडिट बैलेंस होगा तो इनकम। तो इसमें जो लिखा गया है कि डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट क्या होगा? इनकम। नहीं मोरे दोस्त, लॉस होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स है। ठीक है, क्या है आपका? फॉल्स है। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन लेजर। नो मेरे दोस्त, नो मेरे डियर, नो मेरे टैलेंटेड स्टूडेंट, नो मेरे डिलीजेंट स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। बिकॉज ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन जर्नल होता है। पहले जितने सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन होंगे उसको हम सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। ये बात ट्रू है। कह रहा है कि जर्नल से डेटा को लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके प्रोसेस को हम पोस्टिंग बोलते हैं। ये बात 100% ट्रू है। तो क्या है आपका? ये ट्रू है। ठीक है, सॉरी अभी 6 नंबर है ना, 6 नंबर क्या है आपका? ट्रू है। पर्सनल अकाउंट में है बाय द डेबिट और क्रेडिट। सही बात है। पर्सनल अकाउंट का जो बैलेंस होगा मे बी वह डेबिट भी हो सकता है और मे बी वह क्रेडिट भी हो सकता है। ये बात भी क्या है आपका? ट्रू है। ये बात भी आपका क्या है मेरे दोस्त? ट्रू है, सही है। एसेट्स अकाउंट में है बाय द डेबिट या क्रेडिट। नहीं मेरे दोस्त, नहीं नहीं नहीं, एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। जो आपका कैश होगा, ठीक है, जो आपका ध्यान रखना एसेट्स में, इसमें ये बात कर रहा है जैसे आपका कैश हो गया, बिल्डिंग मशीनरी, उसकी बात कर रहा है। ठीक, एसेट्स साइड में जो आइटम जाता है जैसे डेटर हो गया, ये सब कुछ छोड़कर बात करेंगे। ठीक है ना? समझ में आएगी नहीं? तो उसका जो एसेट्स होगा, एसेट्स में है आइदर डेबिट और क्रेडिट, तो एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस हो करता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है। While preparing cash account of the current year, कह रहा है कि while preparing cash account of the current year, the balance of the previous year to balance brought down। कह रहा है कि जब हम करेंट ईयर का बैलेंस कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलते हैं। ये बात भी सही है। जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या एंट्री हुआ होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखे होंगे टू कैपिटल, और कोई आइटम नहीं है तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। वही बैलेंस नेक्स्ट ईयर में क्या होता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। तो ये बात भी ट्रू है। While preparing capital account of the current year, the balance of the previous year by balance brought down। ये बात भी क्या है? ट्रू है। ये बात भी क्या है मेरे दोस्त? ये बात भी सही है। ये बात भी क्या है? सही है। जैसे बिजनेस स्टार्ट किए तो एंट्री हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल के क्रेडिट में क्या लिखते हैं? बाई कैश, और डेबिट और क्रेडिट में उसके अलावा और कोई आइटम नहीं लिखते हैं। तो बाई कैश लिखे हैं, उसी का बैलेंस डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, नेक्स्ट ईयर में लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये बात भी क्या है? ट्रू है। The balance of account is always known by the side of which is
एक्सेस, सिंपल सी बात है। कह रहा है कि जिस साइड का बैलेंस ज़्यादा होगा वही बैलेंस बोला जाता है। जैसे डेबिट साइड का अमाउंट 10,000 है, क्रेडिट का है 8,000, तो हम बोलेंगे 2,000 से डेबिट बैलेंस, मतलब जिस साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा वही नाम बोला जाएगा। लिखेंगे उसके अपोजिट में इक्वल करने के लिए, बट बोलेंगे हमेशा डेबिट का साइड का ज़्यादा होगा तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड का ज़्यादा होगा तो बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। जैसे सपोज करते हैं क्रेडिट का है 10,000, डेबिट का है 7,000, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 3,000, बट बोलेंगे कि वह जो बैलेंस है किसका है, क्रेडिट बैलेंस का है। उसको इक्वल करने के लिए डेबिट साइड में लिख देंगे, बट उसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स का है, उसको आपको भरना है कि कौन सही है कौन गलत है। लिखा है कि लेजर अकाउंट गिव द फोलियो ऑफ जर्नल। ठीक, कि लेजर अकाउंट में हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जर्नल में उसका लेजर फोलियो कॉलम में उसके नंबरिंग कर देते हैं। ये बात भी क्या है, सही है। ठीक है ना। कैश सेल्स टू राम विल बी पोस्टेड टू, कह रहा है कि राम को अगर कि हम कैश नगद बेचेंगे, ठीक है, राम को हमने गुड्स नगद बेचा, ठीक, मतलब कैश नहीं बेच दिया ना, पैसा नहीं बेचा, हमने गुड्स नगद बेचा होगा, कैश सेल्स किया होगा, तो क्या एंट्री हुआ मेरे दोस्त। अभी तक जो हमने जर्नल का अगर देख कर आए हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा। क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है ना, तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि पोस्टेड टू, अगर हम पोस्टेड किधर करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट, किधर करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। ठीक, अब यहाँ पे आपका डेबिट साइड ऑफ राम पे जाएगा नहीं, डेबिट साइड किस में जाता है, कैश में जाता है, तो कैश का नाम यहाँ पे है ही नहीं। डेबिट साइड आप यहाँ पे देखो, डेबिट क्रेडिट और राम सेल्स दिया हुआ है, तो हम डेबिट साइड ऑफ कैश बोल सकते थे या फिर क्रेडिट साइड सेल्स बोलेंगे। नेक्स्ट आपका कैश परचेज फ्रॉम गोपाल विल बी पोस्टेड टू, गोपाल से हम जब परचेज करेंगे कैश में नगद में तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। क्या एंट्री हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज के डेबिट में जाएगा और कैश के क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पे देखो कैश का नाम तो नहीं है, तो क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड। क्या लिखोगे, परचेज के डेबिट, परचेज अकाउंट ऑन डेबिट साइड, ऐसे लिखोगे। वेजेस पेड टू एक्स विल बी पोस्टेड टू, कह रहा है कि एक्स को वेजेस पेड करेंगे, तो ध्यान रखना पेड में क्या छिपा हुआ है, कैश छिपा हुआ है। तो जब हम कोई सैलरी वगैरह पेड करते हैं वहाँ पे किसी पर्सन का नाम दिया होता है तो उस पर्सन का नाम वहाँ पे हम नहीं दिखाएंगे। क्या लिखेंगे, वेजेस डेबिट टू कैश होगा। क्या एंट्री होगा, वेजेस डेबिट टू कैश होगा। तो हम क्या करेंगे, जो वेजेस पेड होगा वह वेजेस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, एक्स का नहीं जाएगा, एक्स के डेबिट या क्रेडिट में नहीं जाएगा, एक्स का नाम वहाँ पे आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वेजेस अकाउंट के डेबिट साइड लिखोगे ना। अगर यहाँ पे कैश होता तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बोल सकते थे, बट कैश ऑप्शन में दिया नहीं है। नेक्स्ट है ए डेबिट बैलेंस इज आइदर। ठीक, एक कह रहा है कि डेबिट बैलेंस आपका क्या हो सकता है, ध्यान रखना जो लाइबिलिटीज होते हैं, जो इनकम होते हैं वो सब क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। जो एसेट्स होते हैं और एक्सपेंसेज होते हैं वो होते हैं डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे आपका एसेट्स और एक्सपेंसेज क्या हो जाएंगे, डेबिट, लाइबिलिटी और इनकम क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्रेडिट बैलेंस होंगे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा, एसेट्स और एक्सपेंसेज। चलो, स्टेट द वेदर द फॉलोइंग अकाउंट विल बी शो डेबिट या क्रेडिट। कह रहा है कि इसमें जो अकाउंट दिया गया है वह डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, इसको हम लोग देखेंगे। तो परचेज अकाउंट मेरे दोस्त, परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कैश अकाउंट क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कैपिटल आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। सैलरी आपका कुछ नहीं बोला है तो डेबिट बैलेंस, अगर बोला होता सैलरी रिसीप्ट क्रेडिट बैलेंस, सैलरी पेड टू डेबिट बैलेंस, लेकिन कुछ क्वेश्चन साइलेंट रहेगा नॉमिनल अकाउंट के आगे तो वह बोलेंगे डेबिट बैलेंस। हाँ, सेल्स को छोड़कर, सेल्स आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है ना। तो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न है आपका डेबिट बैलेंस। मशीनरी आपका डेबिट बैलेंस। ड्राइंग आपका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है ना। क्रेडिट बैलेंस में ओनली आपका कैपिटल और इंटरेस्ट रिसीव्ड है। ठीक है ना, मतलब जो आपका थर्ड नंबर और फिफ्थ नंबर ही बस क्रेडिट बैलेंस नहीं, सब के सब क्या थे, नालायक थे, मतलब डेबिट बैलेंस थे। चलिए, अब हम लोग अभी तक वार्म अप कर रहे थे, अब मेन मैच की प्रैक्टिस में आ गए हम लोग। अब हम लोग ओनली ऑन प्रैक्टिस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए यह जो वीडियो है आपको BHU BCom और MCom में तो काम आएगा ही, साथ में आप अगर के CA CS CM में और उसके साथ साथ और कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर नेट JRF का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए भी ये काम आएगा।
चलिए, द बुक इन विच ऑल द अकाउंट आर ओपन इज कॉल्ड, कह रहा है कि जितने सारे अकाउंट एक जगह पे ओपन किए जाते हैं उस बुक को हम क्या नाम देते हैं, तो उस बुक को मेरे नाम अरे सॉरी उस बुक को मेरे दोस्त उसको हम लेजर बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। लेजर को किंग ऑफ अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इसमें ही सारे अकाउंट ओपन किए जाते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कीपिंग द लेजर इज, कह रहा है कि लेजर का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो लेजर हम बनाते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव मेन पर्पज़ क्या होता है, तो मेन पर्पज़ उसका क्या होता है, टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग फाइनल अकाउंट से पता करते हैं। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग बैलेंस शीट से पता करते हैं। टू असर्टेन डेटर क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का डेटर क्रेडिटर पता चलता है। हाँ, लेजर से हम इतना कह सकते हैं कि डेटर और क्रेडिटर का अमाउंट पता चल सकता है, लेकिन ये आपका इनकम्प्लीट आंसर है। टू असर्टेन द नेट रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन का नेट रिजल्ट मतलब वन नेचर मतलब एक जैसे आइटम को उसका क्या नेट रिजल्ट होगा, जैसे कैश का क्या डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा, है ना, कैपिटल का क्या नेट रिजल्ट होगा कि कितना उसको पैसा लेना देना है सब कुछ, सेल्स का कितना अमाउंट आएगा, यह जानने के लिए हम लोग लेजर बनाते हैं। तो आंसर सही होगा 3 का डी, 3D, ठीक है ना। चलो ठीक, सॉरी 2 का आंसर होगा डी, मैंने 3D बोल दिया, 2 का आंसर क्या होगा, डी होगा। चलो, और लेजर इज कह रहा है कि लेजर क्या है मेरे दोस्त, एक लेजर है आपका दिल का टुकड़ा है, ठीक है। लेजर क्या होता है, लेजर आपका प्रिंसिपल बुक है, सब्सिडरी बुक है, परचेज बुक है या फिर कैश बुक है। ध्यान रखना, लेजर आपका क्या है, लेजर एक लेजर बताओ जल्दी से लेजर आपका 1 मिनट में हमको आंसर, लेजर आपका क्या होगा, लेजर ध्यान रखना यहाँ पे एक्चुअली कंफ्यूज थोड़ा सा ही हो गया ना कि लेजर एक आपका जैसे कि हम जर्नल करते हैं तो वो आपका एक प्रिंसिपल बुक होता है, उसी तरीके से लेजर में भी ट्रांजेक्शन, जर्नल लेजर में ट्रांजेक्शन करना भी आपका क्या होता है, प्रिंसिपल बुक के नाम से, मतलब मेन बुक होती है लेजर, उसमें ना सब उसके बाद सारे आइटम लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आपका कैश बुक सब्सिडरी बुक होता है, सब्सिडरी बुक अलग से नाम दिया हुआ है, परचेज बुक होता है नहीं, लेजर बुक आपका क्या होगा, एक प्रिंसिपल बुक होगा। When all the transaction related to an account are collected at one place, it is known as ledger। कह रहा है कि एक सिमिलर नेचर से रिलेटेड आइटम एक प्लेस पर लिखे जाने को हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक सिमिलर से रिलेटेड आइटम को एक प्लेस पर लिखे जाने को हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लेजर बोलते हैं मेरे दोस्त, उसको क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। ए लेजर मेंटेन, कह रहा है कि एक लेजर क्या मेंटेन करता है, ए लेजर आपका पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करता है, रियल और नॉमिनल मतलब सभी, लेजर में आपका पर्सनल रियल नॉमिनल सबसे रिलेटेड अकाउंट को ओपन किया जाता है। आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्री फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज कॉल्ड, कह रहा है ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल, जर्नल से डेटा को लेजर में ट्रांसफर करने को हम किस नाम से जानते हैं मेरे दोस्त, उसको हम दिल के नाम से, हार्ट के नाम से और मेरे प्यारे स्टूडेंट के नाम से मतलब पोस्टिंग के नाम से जाना जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लेजर इज कह रहा है कि एक लेजर क्या होता है, लेजर आपका बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है, बुक ऑफ फाइनल एंट्री होता है। 7 नंबर का आपका बुक ऑफ फाइनल एंट्री, सब्सिडरी बुक और कैश बुक, नहीं सब्सिडरी और कैश तो नहीं होगा, ओरिजिनल जर्नल बोलते हैं, तो क्या बचा आपका फाइनल एंट्री, मतलब जो एंट्री होता है उसका एक पूरा सब जगह उसका समराइज करते हैं, मतलब उसको क्लासीफाई करते हैं, सॉरी क्या समराइज नहीं क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है आपका बुक ऑफ फाइनल मतलब जो एंट्री किए हैं उसका फाइनल एक तरीके से हम रिजल्ट निकालते हैं कि उसका कितना इंडिविजुअल का क्या नेट रिजल्ट होगा, मतलब कि प्रॉफिट और लॉस नहीं, नेट रिजल्ट मतलब यहाँ पे कि उसका क्या बैलेंसिंग आएगा। नेक्स्ट है आपका एडवांटेज ऑफ लेजर आर, कह रहा है कि लेजर बनाने से हमको क्या फ़ायदा होते हैं, तो लेजर बनाने से फ़ायदा आपका क्या हो जाएगा कि इंडिविजुअल से रिलेटेड आइटम सब एक अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका 8 नंबर का एडवांटेज क्या हो जाएगा, 8 नंबर का एडवांटेज होगा कि इन्फॉर्मेशन ऑफ परचेज एंड सेल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, हाँ मतलब कितना सेल्स हुआ कितना परचेज हुआ ये हमको पता चल जाता है। इन्फॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, मतलब कितना इनकम और कितना एक्सपेंडिचर हुआ एक पर्टिकुलर पीरियड में, ये भी हमको पता चलता है कि कितना इनकम हुआ बैलेंसिंग फिगर में। इन्फॉर्मेशन ऑफ एसेट्स, मेरे बिजनेस में कितनी एसेट्स और कितने लाइबिलिटीज़ का बैलेंस है भी पता चलता है। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव, मतलब 8 का डी आंसर होगा। 8 का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, डी होगा। पोस्टिंग ऑफ ए ट्रांजेक्शन मीन्स, कह रहा पोस्टिंग ऑफ ए ट्रांजेक्शन मीन्स एंटरिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इन any two account, debit side of the concerned account, credit side of the concerned account, proper side of the two concerned account। कह रहा है कि पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन मीन्स एंटरिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इन एनी टू अकाउंट,
ठीक है ना। मतलब ध्यान रखना कि पोस्टिंग करते हैं तो एक जैसे जो जर्नल में दो होता है, एक डेबिट होगा क्रेडिट बैलेंस होगा, तो एनी टू अकाउंट मतलब कह रहा है कि क्या एनी दो अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन को दो में करेंगे, नहीं दोनों को अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जैसे परचेज होगा तो परचेज में, सेल्स होगा तो सेल्स में, डेबिट साइड में करेंगे, नहीं ऐसी बात तो नहीं है। अगर डेबिट का होगा तो जरूर करेंगे, क्रेडिट का होगा तो क्रेडिट में करेंगे। प्रॉपर साइड, सही बात, मतलब जो डेबिट का होगा डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट, टू कंसर्न मतलब उससे रिलेटेड जो उसके दोनों अकाउंट है। तो ऐसा नहीं कि एनी टू अकाउंट, एनी ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे बोला ना टू अकाउंट सही था, बट बोलते हैं ना एनी मतलब कोई दो पर्टिकुलर अकाउंट और उसी में सब ले जाएंगे, नहीं। जो कंसर्न होगा उसमें, जैसे जो परचेज का परचेज में, सेल्स का सेल्स का, कैश का कैश में, ऐसे करके। तो आंसर क्या होगा, 9 का डी होगा। डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट शो कर रहा है कि पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या शो करता है, पेबल नहीं, पेबल आपका जो होता है क्रेडिट बैलेंस होगा। अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट पेबल या रिसीवेबल जो आपका कैश बैलेंस होगा, कैश बैलेंस हमेशा आपका डेबिट बैलेंस शो करता है, ठीक है ना। कैश, एक मिनट आपका कैश बैलेंस तो डेबिट बैलेंस हमेशा शो करेगा ही। यहाँ पे आपका जो पेबल होगा, पेड जो करना होगा फ्यूचर में, उनका क्रेडिट बैलेंस होगा। बट जो उनको पैसा रिसीव होगा, है ना, रिसीव होने वाला हो, वो सब के सब क्या होते हैं, डेबिट बैलेंस। कैश, यहाँ पे कैश बैलेंस आपका डेबिट बैलेंस होता है, बात तो सही है, लेकिन अमाउंट रिसीवेबल में सब आ जाएगा, कैश वगैरह भी। तो आंसर होगा 10 का बी, ठीक है ना। 10 का बी होगा, अमाउंट रिसीवेबल में सब आंसर एक साथ आ जाएंगे। मतलब जितना पैसा हमको मतलब एक एज एसेट्स रूप में मिलने वाले होते हैं, उनका बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात की पर्सनल अकाउंट पूछा था, ठीक है ना, कि पर्सनल अकाउंट का आपका कौन सा डेबिट बैलेंस होगा, तो जो पैसा रिसीवेबल होगा। बट कैश अकाउंट आपका रियल था, बाय मिस्टेक मैंने उसको कैश में बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितने सारे लोगों से पैसा रिसीव करने वाले होते हैं, हमको जो मिलने वाला है वो आपका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटीज होती है, ठीक। पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब जैसे क्रेडिटर से मैंने गुड्स परचेज किया, है ना, और सप्लायर से मैंने गुड्स परचेज किया, तो हमारे लिए क्रेडिटर हैं और हमारे लिए लायबिलिटीज़ है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, 11 का डी होगा, ठीक। आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, 11 का डी होगा, ठीक। चलो 12 नंबर देखो, डेबिट बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट शो कह रहा है कि डेबिट बैलेंस, रियल अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या शो करता है, तो इनकम शो करता है, सॉरी एसेट शो करता है। जो रियल अकाउंट का डेबिट बैलेंस एसेट शो करता है, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस एक्सपेंसेस शो करता है, ठीक है ना। और पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स ही होता है, रिसीवेबल होता है, ठीक है ना। डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट शो कर रहा है कि नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, मतलब खर्चा होता है, ठीक है ना। और क्रेडिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट हमारे लिए इनकम होगा। नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए क्या होता है, इनकम होता है। नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए क्या होता है, इनकम होता है। व्हेन टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ अकाउंट एक्सीड देन इट्स क्रेडिट साइड इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। कह रहा है कि डेबिट साइड का जब ज़्यादा होगा क्रेडिट से उसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस, ठीक है ना। डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा क्रेडिट से तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस के नाम से बोलेंगे। डेबिट बैलेंस हो कह रहा है कि डेबिट बैलेंस किसका होता है, ठीक है ना। डेबिट बैलेंस आपका प्रॉफिट एंड इनकम को होता है, एक क्रेडिट बैलेंस होता है। लायबिलिटीज और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, जितने सारे एसेट्स और एक्सपेंसेस होंगे उनका बैलेंस डेबिट होता है। क्रेडिट बैलेंस हो कह रहा है कि क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, लॉसेस का डेबिट होता है और एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट होता है। लायबिलिटीज और इनकम का क्रेडिट होता है। तो आंसर क्या होगा, 17 का बी। 17 का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, बी होगा। चलो अमाउंट ऑफ द सेल्स कैन बी असर्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि अमाउंट ऑफ सेल्स कैन बी असर्टेन, कह रहा है कि सेल्स का कितना अमाउंट हम कैसे पता कर लेंगे, जर्नल से पता कर लेंगे, कैश बुक से पता कर लेंगे, सेल्स बुक से पता करेंगे और सेल्स अकाउंट से पता करेंगे। तो मेरे दोस्त किससे पता करेंगे हम लोग, सेल्स अकाउंट से पता करेंगे। किससे पता करेंगे, सेल्स अकाउंट में कितना है उससे पता करेंगे, ठीक। बिकॉज सेल्स बुक में तो ओनली उधारी बिक्री करते हैं, सेल्स अकाउंट में आपका उधारी नकद दोनों जाता है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट डिस्क्लोज, कह रहा है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट,
बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए क्या शो करता है? तो मेरे दोस्त जो भी बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, जैसे हमने बैंक में पैसा जमा किया तो डेबिट बैलेंस होना चाहिए, बट बैंक का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए ओवरड्राफ्ट होगा। बैंक का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए क्या होगा? ओवरड्राफ्ट होगा। तो क्या होगा आपका? अमाउंट पेबल होगा। एक्सपेंडिचर तो होगा नहीं, इनकम तो होगा नहीं। अमाउंट पेबल बाय द बैंक नहीं करेगा, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेसमैन टू द बैंक, है ना, मतलब बैंक को बिजनेसमैन पेड करेगा बिकॉज उल्टा उन्होंने ज़्यादा पैसा निकाल रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, कह रहा है कि कौन से अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है? तो कैरीज इनवर्ड का डेबिट बैलेंस होता है, कैरीज आउटवर्ड का भी डेबिट, ऐसा नहीं कि इनवर्ड डेबिट होगा तो आउटवर्ड। इनवर्ड आपका चला जाता है ट्रेडिंग के डेबिट में, आउटवर्ड चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ठीक है ना। जो खरीदेंगे गुड्स उससे रिलेटेड खर्चे को कैरीज इनवर्ड, जो गुड्स बेचेंगे बाहरी भेजवाने के लिए जो खर्चा दिया जाता है कैरीज का, वो आउटवर्ड बोला जाता है। रिटर्न इनवर्ड आपका सेल्स रिटर्न के नाम से जाना जाता है तो डेबिट बैलेंस होता है। रिटर्न आउटवर्ड आपका परचेज रिटर्न होता है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 20 का डी होगा, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस, कर रहा है कि कौन से अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है? तो ड्राइंग आपका डेबिट बैलेंस होता है, परचेज आपका डेबिट होता है, और रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न भी डेबिट होता है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। while posting in personal account from the purchase book, posting is done, कह रहा है कि पर्सनल अकाउंट को अगर हम परचेज बुक में करेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे? तो ध्यान रखना कि जब पर्सनल अकाउंट होगा वो परचेज किएंगे तो क्या एंट्री होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम श्याम मोहन रहीम लिखे होंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? आपके पर्सनल अकाउंट के होना रहे, पर्सनल अकाउंट के क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। वाइल पोस्टिंग इन पर्सनल अकाउंट मतलब जैसे मैंने गुड्स परचेज किया तो क्या एंट्री हुआ? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम श्याम मोहन, तो उनके अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो लिखोगे बाई परचेज। वाइल पोस्टिंग इन द पर्सनल अकाउंट फ्रॉम द सेल्स बुक, पोस्टिंग इज डन, अगर हम बेचेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगा? राम श्याम मोहन डेबिट टू सेल्स होगा, तो क्या करेंगे? उनके अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, ठीक, पर्सनल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, वाइल पोस्टिंग इन पर्सनल अकाउंट फ्रॉम परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक का पर्सनल होगा मतलब कि गुड्स वापस हम कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब हमने खरीदा था किसी सप्लायर से, हम वापस खुद करेंगे, तो मेरा जो सप्लायर होगा डेबिट होगा टू परचेज रिटर्न, तो क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक, पर्सनल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर ए होगा, ठीक है। वाइल पोस्टिंग इन पर्सनल अकाउंट फ्रॉम सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक का जब हम पोस्ट करेंगे पर्सनल अकाउंट में तो एंट्री क्या होगा? सेल्स रिटर्न डेबिट टू पर्सनल मतलब राम श्याम मोहन, तो पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट में क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे, क्या हो जाएगा आंसर? 25 का बी होगा, 25 का क्या होगा? बी होगा, ठीक। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।